हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट एनालाइजर। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कल का मार्केट सेशन के बारे में। तो अभी डिस्कस स्टार्ट करते हैं। देखिए, मार्केट का जो मैंने पिछले वीडियो में सेम बोला था, जो मार्केट इंडियन मार्केट ऑलमोस्ट पॉजिटिव ही है, सब पॉजिटिव है। क्योंकि यू आपका इसराइल एंड हमास के वॉर की वजह से कल मार्केट डाउन था। लेकिन जैसे ही आपका मार्केट ओपन हुआ गैप अप में, फिर एक अच्छा खासा रैली देखने में मिला। कल मैंने यही बोला था। आज भी देखिए, मार्केट में ना आज लेवल टू लेवल बात करके अभी कोई फायदा नहीं है। ये बात याद रखिए, देखिए ये बात कल के लिए याद रखिए। देखिए, निफ्टी फिफ्टी में आपका कल को जो सपोर्ट रहेगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 19,500 के, 19,400, 19,450 के बीच, या तो 19,500 के आसपास, तो आपको लॉन्ग सपोर्ट मिलेगा। मेरा कहना यही है कि मार्केट, देखिए कल मार्केट ना गैप डाउन ओपन होगा। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, आप मान के चलिए कोई भी अगर पुट कॉल होल्ड करता है अभी मत होल्ड कीजिए, क्योंकि कल मार्केट गैप डाउन ओपन होने वाला है। कल एकदम 100% मार्केट गैप डाउन ओपन होगा। बैंक निफ्टी भी आपके सेम है, 44,400 में एक कल देखिए। मैं एक ही बात बोलता हूँ, देखिए अब ध्यान से सुनिए ये बात। मार्केट कल गैप डाउन ओपन होगा 100%। अगर मार्केट बैंक निफ्टी आपका 44,400 के नीचे गैप डाउन होता है, मार्केट होगा 44,400 के नीचे गैप डाउन होने के बाद आपको 44,400 जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक अपर साइड मोमेंटम नहीं दिखाई देगा। ठीक है ना। इसी वजह से कोई भी कॉल कल के लिए कॉल होल्ड मत कीजिएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी निफ्टी फिफ्टी ये सब में आप कल एक गैप डाउन ओपन होगा। उसके बाद अगर जितना भी गैप डाउन होता है, जैसे आपका कल अगर मार्केट ओपन होने के चांसेस है 44,300 350 के आसपास मार्केट कल ओपन होगा। तो जैसे मार्केट कल 44,000 350 के आसपास ओपन होता है, होने के बाद 44,400 जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक एक अपर साइड मोमेंटम नहीं दिखाई देगा। जैसे आज का लो में अगर आपको नहीं दिखाई देगा ना, मैं मान लीजिए चलिए, अब मुझे दूसरे चार्ट में जाना नहीं है, आप सिर्फ ये बात याद करके रखिए या तो नोट डाउन कीजिए। जैसे कल मार्केट आपको 44,350 में मार्केट आपका गैप डाउन ओपन होगा, होने के बाद जब तक आज का लो ब्रेक नहीं करेगा तब तक आपको ऊपर में शॉर्ट मोमेंटम नहीं दिखाई देगा। ये आप याद करके रखिए निफ्टी निफ्टी बैंक निफ्टी फिफ्टी में। ठीक है ना। आज कोई भी कॉल मत फॉरवर्ड कीजिए, मत कीजिए कल के लिए, कोई भी कॉल फॉरवर्ड मत कीजिए। ये बात एकदम ध्यान से याद रखिए। जो भी कॉल, अगर कॉल आपको कॉल खरीद लीजिएगा, उसका एकदम 100% लॉस होगा। ठीक है ना। दूसरा और एक बात, देखिए अगर किसी को अगर स्टॉक में बाय करना है, आप कोल इंडिया मत बाई कीजिए। ये सब जो आज स्टॉक जो अदानी पोर्ट, तो कभी मत बाई कीजिए, क्योंकि अभी इसराइल हमास के बीच में जो जंग शुरू हुआ है, कोई भी टाइम किसी भी टाइम कोई भी न्यूज़ आ सकता है। इसीलिए क्या है ना, अदानी पोर्ट्स को कोई भी कैरी फॉरवर्ड मत कीजिए। ठीक है ना। जो जो मेन 10 बात है मैं आपको वही बता रहा हूँ। एक दूसरा स्टॉक है इन्फोसिस। इन्फोसिस का जो प्री रिव्यू आपका अभी जो रिजल्ट निकल के आया वो अच्छा खासा है। ठीक है। अगर कोई भी अगर चाहते हैं जो इन्फोसिस में अगर आपको कॉल होल्ड करना है तो होल्ड कीजिए, उसमें कोई बात नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए इन क्वार्टर टू का FY 24 का इतना बिलियन आपका प्रॉफिटेबल है। ये प्रीव्यू है, अभी तक निकल के नहीं आया, लेकिन ये प्रीव्यू है। ठीक है ना। इसी कारण आपका स्टॉक कल गैप अप ओपन होगा। तो कोई भी अगर इन्फोसिस में बाय करना चाहते हो तो बाय कर लीजिए। लेकिन रिस्क है, क्योंकि हमास और इसराइल भी जो जंग शुरू हुआ ना, उसके कारण कैरी फॉरवर्ड बहुत रिस्की हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर किसी के पास कैपिटल होगा तो वो कर लेगा। आप अवॉइड कीजिए कोल इंडिया इंडस टावर। इंडस टावर आपका 92 हाई में है। ठीक है। ये आपका ये तो न्यूज़ नहीं है, ये आपका डाउन होगा, कल गैप डाउन खुलेगा। ठीक है ना। कोल इंडिया भी सेम है। कोल इंडिया भी सेम है। आज क्यों गया कोल इंडिया ऊपर, इसका एक कहाँ पर गया कोल इंडिया, ऑल टाइम हाई नहीं, नहीं से ना ना, यहाँ पर एक आपका तो हाँ ऑर्डर मिला था कोल इंडिया को। नहीं, कोल इंडिया इन्वेस्टमेंट किया, इसी कारण इसका ऊपर गया। ठीक है ना। तो कोल इंडिया भी कैरी फॉरवर्ड मत कीजिए कोई भी। तो ये सब बात याद रखिए। और मैंने जो बोला है अभी वो बात याद रखिए। ठीक है। आपको निफ्टी फिफ्टी बैंक निफ्टी में अगर किसी को खरीदना है तो पुट खरीद लीजिए।
कल गैप डाउन खुल रहा है, ठीक है, 100% गैप डाउन खुलेगा कल मार्केट। तो ये बात याद रख के मैंने आपको लेवल टू लेवल बात नहीं किया, एकदम साइकोलॉजिकल जो एनालिसिस है मैंने आपको दे दिया। इसी बात आप ध्यान में रखते हुए आप ट्रेडिंग कीजिए। अदरवाइज देखिए, कल मार्केट अगर गैप डाउन होता है ना, होने के बाद मार्केट पॉजिटिव ही है। और एक बात याद रखिए, अगर हमास और इसराइल के जो जंग हो रहा है उसमें अगर नेगेटिव कोई न्यूज़ आया नहीं आ रहा है और मार्केट कल गैप डाउन खुला, उसके बाद मार्केट अपर सर्किट लगेगा। कितना बजे से कब लगेगा? जैसे आज का जो लो है, अगर इसके नीचे गैप डाउन खुलता है, ठीक है, निफ्टी उफ्टी में आज का जो लो है अगर इसके नीचे गैप डाउन खुलता है मार्केट, जब तक ये क्रॉस लेवल अगर नहीं आप क्रॉस करते उसके बाद तब तक आप कॉल मत खरीदे, ठीक है। तो यही है एनालिसिस। आप देखते कल देखिए, एक बार वीडियो देख लीजिए आराम से, उसके बाद कल मार्केट के वाइज आप थोड़ा एनालिसिस मिला के देख लीजिए। अगर आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है, कोई भी वीडियो आपको मिस ना हो इसलिए। दूसरा है ओम्बुजा सीमेंट। देखिए, ओम्बुजा सीमेंट के लिए अभी एक बड़ा न्यूज़ आया ओम्बुजा सीमेंट के बारे में। अदानी ग्रुप को आपका 250 मिलियन आपका लोन मिल रहा है कि ओम्बुजा सीमेंट अदानी ग्रुप खरीदेगा, इसीलिए। और जो है ना, दूसरा बात क्या है ना, इसके लिए उन लोगों को अभी जो अप्रूवल है वो मिल गया, ठीक है ना। तो इसी कारण कल अंबुजा सीमेंट आपका राडार पर रहेगा। तो अंबुजा सीमेंट कल एक अच्छा खासा अपर साइड मोमेंटम दिखाई देगा, क्योंकि अंबुजा सीमेंट अदानी ग्रुप आपका 250 मिलियन का आपका लोन मिल रहा है अंबुजा सीमेंट खरीदने के लिए, और ये आपका अप्रूवल भी मिल गया। ये अंबुजा सीमेंट हैव रिसीव इंटरनेशनल अप्रूवल फॉर द डील। एवं अंबुजा सीमेंट का ये डील अप्रूव हो गया, तो इसी कारण क्या है ना, आधा आपका अंबुजा सीमेंट आपका अभी कल अपर सर्किट लगेगा, ठीक है ना, ये बात भी याद रखिए।